एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का जो उसका रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन किसी भी क्वेरीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव के एक बिज़नेस का नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन नेशनल इकोनॉमी, एवरी बिजनेस मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग द नेशनल गोल एंड एस्पिरेशन। कि हर एक बिज़नेस का जो होता है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है अर्न करना और लेवलहुड को बढ़ाना, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरी करना और नेशनल जो लेवल है जिसमें जो टैक्स और इनकम टैक्स और जीएसटी होते हैं उनको देना। द फॉलोइंग आर द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस के कुछ जो है इसमें से दे रखे हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बिज़नेस जब कोई स्टार्ट होता है तो उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए बिज़नेस एम्प्लॉय के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, नई नई वैकेंसीज़ निकलती हैं और नए नए काम निकलते हैं। जैसे कि कोई काम होता है किसी बिज़नेस के अंदर, जैसे सप्लाई का कोई बिज़नेस है तो उसमें होलसेलर को जो है सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी और होलसेलर को है ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी और शॉपकीपर को देगा। तो इस तरीके से एक छोटे बिज़नेस से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। प्रमोशन ऑफ द सोशल जस्टिस के किसी भी बिज़नेस में जो होते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बहुत से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, कि सोशल जस्टिस क्या होता है उसमें कि एक बिज़नेस के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई पोस्ट है मैनेजर की, तो एक ही पोस्ट के लिए जब जिसमें एक ही डेजिग्नेशन जिसमें होता है तो उसमें जो है अलग अलग बंदे को अलग अलग सैलरी नहीं देते हैं, एक ही सैलरी देते हैं। कि कोई मैनेजर है तो किसी की 25,000 रुपये सैलरी है तो दूसरे मैनेजर की भी 25,000 रुपये सैलरी होगी। या कोई मेल और फीमेल का जेंडर में इनजस्टिस नहीं होता। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, जैसे कि नेशनल प्रायोरिटी होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा बनता है। कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ कंट्री के कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू को कंट्री में, जैसे कि टैक्स वगैरह देना, इनकम टैक्स देना, सेल टैक्स देना, जीएसटी देना, ये सब जो होता है बिज़नेस में होता है। सेल्फ सफिशेंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कि किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के बाद में उसको एक्सपेंशन जब करना होता है तो उसमें फिर एक एक्सपोर्ट यानी कि अब गुड्स को जो है देश से बाहर बेचा जाए, तो उसमें जो है एक बिज़नेस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जैसे कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अर्लियर इंडिया हैड ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस रिलेशनशिप विद द अदर नेशन। पहले इंडिया के जो रिलेशनशिप थे बहुत ही कम थे अदर देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ। देयर वाज ए वेरी रैपिड पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही इसमें रिजिड पॉलिसी थी, पहले कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। बट नाउ इट इज़ ड्यू टू द लिबरल इकोनॉमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस for the foreign investment have been largely abolished and duties on imports goods have been substantially reduced। कि अब जो है कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट दी गई हैं और जो पहले जो ड्यूटीज़ होती थी उसमें काफ़ी छूट दी गई हैं। इस वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है अब काफ़ी अच्छे स्तर पर होता है। दिस चेंज हैज़ ब्रॉट इन अबाउट द इंक्रीज़ इन द कंपटीशन इन द मार्केट। इससे जो है कंपटीशन बढ़ा है मार्केट के अंदर क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है। टुडे बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम ए बिग मार्केट। कि आज जो है ग्लोबल मार्केट होने की वजह से, इंटरनेट की वजह से, कि एक बड़ी मार्केट जो है वर्ल्ड जो है एक मार्केट बन गई है। गुड प्रोड्यूस इन वन कंट्री आर रेडिली अवेलेबल इन अदर कंट्रीज़। के कोई गुड्स बनता है एक कंट्री में तो वो दूसरी कंट्री में भी अवेलेबल हो जाता है। So to face the competition in the global market, every business has a certain objective in the mind।
कि जब ग्लोबल कंपटीशन है तो हर किसी के बिजनेस का एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है माइंड के अंदर, विच में बी कॉल्ड द ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, जो कॉल्ड कहा जाता है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। लेट अस लर्न अबाउट दैम। क्या ये, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। राइज द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो ग्लोबलाइजेशन से हुआ है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद में जो पहले जो होता था कि जो कुछ टेक्नोलॉजी जो होती थी विदेशों में पहले आ जाती थी और यहाँ पर बाद में आती थी, कि जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वीसीआर वीसीपी की कंपनी होती थी, तो वो जितने भी हुए वो इंपोर्ट हुए हैं, जब भी हुए हैं तो टेलीविज़न हुए हैं। लेकिन अब जो जैसे कि कोई प्रोडक्ट आता है तो फॉरेनली जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। जैसे कि आईफोन वगैरह है, तो ये आईफोन जो होते हैं विदेशी होते हैं और इनको एकदम से जो है ख़रीद लेते हैं लोग बाग। रिड्यूस द डिस्पेरिटीज अमंग नेशन, के एक दूसरे के जो बिजनेस शुड हेल्प अस रिड्यूस द डिस्पेरिटी अमंग द रिच एंड द पुअर नेशन ऑफ द वर्ल्ड बाई एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। मेक अवेलेबल ग्लोबली कंपटीशन गुड्स एंड सर्विसेज, के आजकल जो है ग्लोबल कंपटीशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिज़नेस, के सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिज़नेस की, कि एम्प्लॉयमेंट देना और टैक्सेस देना गवर्नमेंट के लिए, और इसमें जो है एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। जो एनवायरनमेंट होता है जैसे प्रोडक्शंस में होता है फैक्ट्री में, जो है गैस वगैरह ज़्यादा लीक ना हो, बस ये इसका एक छोटा सा होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, कि जैसे कि आफ्टर गेटिंग द सम आइडियाज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल responsibility of the business, let us look into the various responsibility that take the business has toward the different group with whom interact. The business generally interact with the owner and the investor and employees and suppliers and customers, competitor, government and society. They are called the interest group because by each every activity of the business the interest of these group is affected डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि ये कुछ जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं, ओनर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी होती है, ये जो है सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द ओनर एंड द इन्वेस्टर, कि इसमें जो होता है ओनर और इन्वेस्टर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिज़नेस की, उसमें क्या होता है, रन द बिज़नेस एफिशिएंटली, कि अच्छे तरीके से बिज़नेस चलाना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज, कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना कैपिटल को और रिसोर्सेज को। ग्रोथ एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, कि ग्रोथ करना एप्रिसिएशन करना कैपिटल का। रेगुलर एंड द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, कि हर किसी पार्टनर को जो है सही सही उसका हिस्सा देना। एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके एक सेफ्टी वो होते हैं, उनको सिक्योरिटी रहे। रेगुलर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, कि हमें रेगुलर पेमेंट करना होगा। टाइमली रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो टाइमली देना होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द क्रेडिटर टू मेक द पेमेंट टाइमली, किसी भी बैंक से पैसे लेते हैं तो उसको टाइमली देना होगा। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्रेडिट अलाउड बाई दैम, उनको सेफ्टी देनी चाहिए कि हम हाँ आपका पैसा वापस दे देंगे लोन वगैरह पर। टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस एज फॉलोड बाई अदर्स, के जो दूसरे लोग बिजनेस के लिए नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं वही हमें फॉलो करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयज़, टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज, कि हर वक्त पे जो है उनको वेजेस और सैलरी देनी चाहिए। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन वेल एमिनिटीज़, कि हमें जो है बिज़नेस को जो है वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए और वेलफेयर एमिनिटीज़ यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस और एकोमोडेशन देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर द बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट, अच्छे अपॉर्चुनिटी देने चाहिए। जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज द सोशल सिक्योरिटी लाइक द फैसिलिटी ऑफ द प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस एंड द पेंशन एंड द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि ये सब बेनिफिट्स देने चाहिए। बेटर लिविंग कंडीशन लाइक हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैंटीन एंड द क्रैचेस एंड गेमिंग एक्सेट्रा, कि कुछ अम्यूज़मेंट के लिए भी जो है उनको
फैसिलिटी देनी चाहिए। टाइमली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सप्लायर, गिविंग द रेगुलर ऑर्डर ऑफ द परचेज ऑफ द गुड, कि रेगुलर ऑर्डर होना चाहिए परचेज ऑफ गुड। डीलिंग ऑन द फेयर टर्म्स एंड कंडीशन, अच्छी डीलिंग फेयर टर्म्स एंड कंडीशन पे होनी चाहिए। अवेलेबल रिपोर्ट रेस्पॉन्सिबल क्रेडिट पीरियड, के कुछ जो है क्रेडिट पीरियड हमें लेना चाहिए। टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज़, जो ड्यूज़ हैं उनका टाइमली पेमेंट करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कस्टमर, प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज मस्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर, के जो प्रोडक्ट होने चाहिए और सर्विस होने चाहिए वो कस्टमर के फ़ायदेमंद होने चाहिए। प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज मस्ट बी क्वालिटेटिव, के प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। देयर मस्ट बी रेगुलरिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के रेगुलरिटी होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में सप्लाई की। प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस शुड बी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल, के रीजनेबल रेट लगने चाहिए जो गुड्स एंड सर्विसेज के हैं। ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसीजर टू यूज़ द प्रोडक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म टू द कस्टमर, कस्टमर को जो है पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देयर मस्ट बी द प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज, इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए। ग्रीवेंस ऑफ द कस्टमर इफ़ एनी मस्ट बी सेटल क्विकली, क्योंकि कुछ जो होते हैं प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स को, उनको फ़ौरन सॉल्व करना चाहिए। अनफेयर मीन्स लाइक द अंडर वेइंग ऑफ द प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा मस्ट बी अवॉइडेड, मिलावट और वेट में जो हेरा फेरी होती है वो नहीं करनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कॉम्पिटिशन्स, ऑफर द एक्सपेक्शनली हाई सेल्स कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट्स, के जो है हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को और एजेंट्स को अच्छा कमीशन देना चाहिए। ऑफर द कस्टमर हैवी डिस्काउंट ऑन द फ्री प्रोडक्ट इन एवरी सेल्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द गवर्नमेंट, कि हमें टैक्स वगैरह टाइम पे देने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, कि हमें जो है सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए, वीकर्स को और बैकवर्ड्स को जो है सेक्शन को सोसाइटी को हेल्प करनी चाहिए। प्रिजर्व द प्रमोशन ऑफ द सोशल कल्चर वैल्यूज़, ये करना चाहिए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमें जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए जो मौसम को ख़राब करे। कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज को और वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो यही सब इस चैप्टर में था, जो मतलब कि नेचर एंड द स्कोप ऑफ द बिज़नेस है। इसमें एक टॉपिक और है, एनवायरनमेंट एंड द पॉल्यूशन रोल ऑफ द बिज़नेस, के जो एनवायरनमेंट होता है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें, और उसमें जो है वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इम्पैक्ट ऑन एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यही सब है। वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो होप डाउन क्या आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो था इसका जितना समझाना था कंटेंट वो समझाने का हो चुका है। रोल ऑफ द बिज़नेस इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, के जो रोल होता है कि हमें फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, हमें जो है गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये बिज़नेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होप डाउन के आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जितनी भी इसकी समझाने का था समझा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।